गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा 3 के लिए पाठ 9 करवा रही हूँ, जिसका नाम है कब आऊं। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को अपने आने के समय के बारे में पूछ रहा है। तो कौन वो व्यक्ति है और किससे वो पूछ रहा है, ये सारा मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये बता रही हूँ कि ये जो कहानी है वो है एक हास्य कहानी। हास्य कहानी का मतलब क्या होता है? जिसमें हम जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर हंसी को महसूस करेंगे, यानी हमें हंसी आएगी। तो तैयार हैं आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ने के लिए? तो सबसे पहले जब भी मैं आपको कहानी करवाती हूँ तो उसके पात्र मैं आपको बताती हूँ। पात्र यानी जो व्यक्ति इसको बोलेंगे, सुनेंगे, कहेंगे, इसके अंदर काम करेंगे। तो हास्य कहानी जो है उसमें 2 व्यक्ति हैं। पहला है अवंती, जो कि एक रंगाई वाला है। रंगाई वाला यानी जो कपड़ों की रंगाई करता है। जैसे मेरा ये दुपट्टा है, अगर मुझे ये ब्लैक करवाना हो तो मैं इस पे ब्लैक कलर करने के लिए रंगाई वाले को दे के आऊंगी, तो वो इसको स्किन कलर से ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? तो रंगाई वाला वो होता है जो कपड़ों को एक कलर से दूसरे कलर में बदल देता है, वो कलर आपको बताना पड़ता है। फिर है सेठ। सेठ जो पैसे वाला है, अमीर है, साहूकार है। तो अवंती जो है वो रंगाई वाला है, कपड़ों पर रंगाई इतनी अच्छी करता है, इतने दिल से अपना काम करता है, इतनी ईमानदारी से करता है कि जो आसपास का एरिया होता है उनके शहर का, वो वहां पर काफी प्रसिद्ध हो जाता है। अब उसकी जो दुकान में है, लोग आते हैं और रंगाई करवाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। चारों तरफ जब उसकी तारीफ फैल जाती है तो ये तारीफ जैसे ही सेठ के कानों में पड़ती है तो सेठ बौखला जाता है। हालांकि सेठ का अवंती से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो उसको जानता तक भी नहीं है, लेकिन कई लोगों की आदत है बेवजह से वो दूसरों से जलन महसूस करने लग जाते हैं। तो जैसे इसकी प्रसिद्धि रंगाई वाले की सेठ के कानों तक पहुंची तो सेठ ने सोचा, भाई मैं इतना अमीर हूं, अगर ये ऐसे ही रंगाई अच्छी करता रहा, ऐसे ही पैसे कमाता रहा तो ये भी एक दिन सेठ बन जाएगा। तो सेठ के दिमाग में एक ना खुराफाती तरीका आया उसको नीचा दिखाने के लिए। तो वो एक कपड़ा लेके अवंती की दुकान में पहुंचा और अवंती से क्या कहता है कि अवंती, मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा कपड़ा रंगते हो, आसपास के पूरे इलाके में आपसे अच्छी कोई रंगाई करता ही नहीं है। तो अवंती तो सीधा साधा शरीफ बंदा था, उसने कहा कि हाँ सेठ जी, आपने ठीक सुना है, आप सबकी दया है जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, आप बताइए आपका कौन सा क्या काम करना है। तो सेठ ने कहा कि अवंती, ये जो कपड़ा है ना, ये तुम्हें ना एक बहुत अच्छे से कलर में रंगना है, यानी इस पे अच्छा सा रंग चढ़ाना है। तो अवंती ने कहा कि सेठ जी, रंग तो मुझे चढ़ाना है, लेकिन आप ये बताइए कि कौन सा रंग चढ़ाना है। तो सेठ तो जैसे आपको पता ही है, मैंने आपको बताया, वो अवंती को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए आया था। तो वो सेठ कहता है अवंती को कि वैसे तो कोई खास रंग तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, लेकिन मुझे जो नहीं अच्छे लगते वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला, बैंगनी, ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको छोड़ के किसी भी कलर में रंग देना। अब आप भी देख के अचंभे में पड़ गए होंगे, जैसे कि अवंती पड़ गया था। अब सारे रंग इन्हीं से तो निकलते हैं, यही जो रंग है इन्हीं से ही तो सारे रंग निकलते हैं, है ना। इन्हीं की शेड आगे पीछे करके और दुनिया के सारे रंग बन जाते हैं। तो उसने सोचा, अवंती ने, ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है, सारे रंग तो इसने यही कह दिया कि मुझे पसंद ही नहीं है। जब उसको ये रंग पसंद ही नहीं है तो मेरे पास कपड़ा लेके आया क्यों है। फिर अवंती ने अपना दिमाग लगाया और अवंती समझ गया कि हाँ, ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, नीचा दिखा रहा है, मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए आया है। तो अवंती जैसे कि वो तो बाजार में बैठता था, तो किसको कैसे हैंडल करना है अब वो सीख चुका था, काफी प्रसिद्ध हो चुका था। तो अवंती ने वो सेठ जी का कपड़ा लिया और अलमारी में रख दिया। सेठ जी ने कहा कि अवंती, तुमने कपड़ा लेके अलमारी में तो रख दिया, लेकिन ये तो बताओ कि मैं आऊं कब इसे लेने। तो अवंती ने क्या किया, अलमारी में कपड़ा रख के उसे लॉक लगा दिया, यानी उस पे ताला लगा दिया। तो सेठ तो अचंभे में पड़ गया कि भाई कपड़ा लेने भी तो आऊंगा मैं, ताले में लगा दिया।
तो सेठ ने पूछा कि अवंती मुझे समय बताओ किस दिन लेने आऊं मैं। तो अवंती ने भी बिल्कुल सेठ की तरह जैसे को तैसे वाली बात कर दी। उसने कहा ठीक है सेठ जी, आप ये करना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 7 दिनों को छोड़कर किसी भी दिन कपड़ा लेने आ जाना। अब जो सेठ था वो समझदार तो था ही, वैसे परेशान करने आया था। सेठ तो तुरंत समझ गया कि इसने तो बिल्कुल वही व्यवहार कर दिया जो मैंने इसके साथ किया था। जब मैंने सारे रंग मना कर दिए तो कौन सा रंग ये करता, तो इसने भी बिल्कुल वैसा के वैसा किया कि सारे 7 दिन छोड़ के किसी भी दिन आ जाना, क्योंकि 7 दिन के बाद 8वां दिन तो कभी होता ही नहीं है कहीं पे। तो इसलिए बेटे इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि बिना कारण किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई कारण भी हो तो परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाले के साथ हमें व्यवहार रूडली करना पड़ जाता है, वो मजबूरी है। लेकिन हमेशा ही यही होना चाहिए कि बिना कारण के किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन अवंती के उत्तर के बाद सेठ अपना समूह लेके उसकी दुकान से चला गया और फिर कभी उसकी दुकान पे चढ़ने की उसने हिम्मत नहीं की। तो आपको, मुझे उम्मीद है बेटे ये हास्य कहानी काफी अच्छी लगी होगी और आपको काफी हंसी भी महसूस हुई होगी कि ये अवंती तो बड़ा तेज बंदा निकला, सेठ को भी मात दे दी अपनी बातों से, है ना। तो हमेशा की तरह मैम यहीं से आपको शब्द अर्थ करवाएंगी। तो करें, हास्य होता है बेटा जो हंसी पर आधारित हो, यानी कि जिसको सुन के हंसी आए। कहानी एक ऐसी रचना होती है जिसे सुनने के बाद हमें एक सीख, एक शिक्षा मिलती है। उसके बाद है रंगाई, कपड़ों पर रंग करने वाली कला, उसको कहते हैं रंगाई। फिर है सेठ है साहूकार, और ये 7 दिन ये है दिनों के नाम। उसके बाद है ये सारे, ये है रंगों के नाम। उसके बाद है शिक्षा यानी सीख, बिना यानी कि बगैर, और परेशान यानी किसी दुखी इंसान को जो समस्या में घिरा हुआ हो उसे परेशान करना, यानी समस्या में घिरे इंसान की भावना, यानी कि समस्या में घिरे हुए इंसान का क्रियाकलाप, वो परेशान होता है, परेशानी में घिरा होता है। यानी कि परेशानी यानी समस्या और परेशान यानी समस्या में घिरा हुआ। तो परेशान का क्या होगा, समस्या में घिरा हुआ। यहाँ पजल मत हो जाना, यहाँ इसका समस्या मत लिख देना, क्योंकि परेशानी का होता है समस्या, लेकिन परेशान तो व्यक्ति हुआ ना, भाववाचक संज्ञा याद आ गई ना। तो परेशान क्या होता है, समस्या में घिरा हुआ। और अगर मैं इस पे ई की मात्रा लगा दूं परेशानी, तो क्या हो जाएगा, समस्या। तो याद आई आपको संज्ञा वाले चैप्टर में भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न, कब आऊं कहानी में कितने पात्र हैं? तो उत्तर है कब आऊं कहानी में 2 पात्र हैं। दूसरा प्रश्न, अवंती क्या कार्य करता था? उत्तर है अवंती कपड़ों पर रंगाई करने का कार्य करता था। तीसरा प्रश्न, सेठ अवंती की दुकान पे किस लिए आया? उत्तर है सेठ अवंती की दुकान पे उसको नीचा दिखाने के लिए आया, यानी उसको परेशान करने के लिए आया। चौथा प्रश्न, सेठ ने कौन से रंग का कपड़ा रंगवाने के लिए कहा? उत्तर है सेठ ने हरा, नीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग छोड़कर किसी भी रंग का कपड़ा रंगने के लिए कहा। पांचवा प्रश्न, अवंती ने सेठ के प्रश्न उत्तर का क्या उत्तर दिया, यानी कि जो उसने उत्तर दिया था उसका क्या उत्तर दिया? तो अवंती ने कहा कि सेठ जी आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन अपना कपड़ा लेने आ सकते हैं। छठा प्रश्न, क्या अवंती सेठ जी की बातों से परेशान हुआ, घबराया या उससे डर गया? तो उत्तर होगा अवंती सेठ की बातों से ना घबराया, ना डरा, ना परेशान हुआ और उसने उसका डट कर सामने किया। सातवां प्रश्न, हास्य कविता कब आऊं, हास्य कहानी कब आऊं से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हास्य कहानी कब आऊं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना कारण किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो बेटे आज की क्लास में इतना ही।
मुझे उम्मीद है कि ये जो कहानी है ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आ गई होगी, काफ़ी रुचिकर है ये कहानी। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको अपना सारा लिखित अभ्यास करना है, इसके प्रश्न उत्तर शब्दार्थ वो सारे मैं आपको आपके पास PDF बना के भी भेज दूंगी, ठीक है। तो आपको अपना काम प्रतिदिन समय पर ही करना है और लिखित अभ्यास हमेशा मैं कहती हूँ अनिवार्य है। ओके बेटा, थैंक यू।